अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम का आपकी अपनी चैनल पर। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक आगे से चला आ रहा है आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत के इतिहास पर हमने बात करते हुए बताई थी कि आधुनिक भारत के अंदर शासन करने के लिए, आधुनिक भारत के दौर के अंदर शासन करने के लिए बहुत सारे लोग आए और उसकी पूरी डिटेल्स भी आपके सामने रखी थी। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले पुर्तगालीन आए थे, फिर डच आए थे, फिर डच और अंग्रेज़ों का मिलन हुआ था। जिस वक्त डच हिंदुस्तान में मौजूद थे, हमारे भारत के अंदर मौजूद थे, उस वक्त इस भारत के अंदर अंग्रेज़ भी थे। गोया के 16वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ भी इस भारत के अंदर मौजूद थे। लेकिन फिर अंग्रेज़ों के सामने फिर डचों का जो एक युद्ध हुआ, जिसकी तफसीर पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने रखी थी, उस युद्ध के अंदर डच अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और इसी दौरान 17वीं शताब्दी के अंदर इस डचों को अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने पर मजबूर किया और डच भारत छोड़कर चले गए। लेकिन याद रखा जाए, 16वीं सदी के अंदर जिस वक्त व्यापार के एतबार से डच भी भारत के अंदर व्यापार कर रहे थे और बड़ा नाम कमा रहे थे भारत के अंदर व्यापार के एतबार से, उस वक्त अंग्रेज़ भी पीछे नहीं थे। और ये भी बात याद रखी जाए कि जितने लोग भारत के अंदर, आधुनिक भारत के दौर के अंदर शासन करने के लिए आए हैं, उसमें सबसे कामयाब अगर किसी को माना जाता है तो अंग्रेज़ों का शासन माना जाता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि अंग्रेज़ पहले से ही एशिया से उनका कांटेक्ट था और एशियाई मार्गों से वो अलग अलग जगहों पर वो अपने व्यापार के पंख फैला चुके थे। इस एतबार से उनको भारत के अंदर व्यापार करना बहुत आसान था। इसलिए 16वीं शताब्दी के अंदर भी इंग्लैंड की महारानी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो डचों के बाद जो डच भी उस वक्त थे, उस वक्त एक करार किया था। उस करार के अंदर एक पत्र लिखा गया था और उसके अंदर एक करार ये हुआ था कि 15 सालों तक ये अंग्रेज़ भारत के साथ बिल्कुल आसानी के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये मैं 16वीं सदी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले बताया कि सबसे कामयाब इस भारत के अंदर व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए और शासन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये अंग्रेज़ रहे हैं। और ये अंग्रेज़ शासन करने, ये यहाँ पर व्यापार तो एक उनका एक अंदर से कहते हैं ना, एक अंदर की उनकी बुरी नीयत थी। बुरी नीयत ये थी कि व्यापार के नाम पर भारत के अंदर हमारा राज कैसे किया जाए और इस भारत के लोगों पर हम अपना बस कैसे चलाएं और उन पर हमारा शासन कैसे चला जाए। और उस वक्त की बात अगर मैं आपके सामने रखूं कि उस वक्त भारत की संस्कृति बहुत अच्छी थी। जिस वक्त ये अंग्रेज़ और बाहर के ये लोग हमारे भारत के अंदर नहीं आए थे, उस वक्त भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। किसी हिस्ट्री निगार ने, किसी इतिहास निगार ने लिखा है कि अंग्रेज़ जिस वक्त भारत में नहीं आए थे, उस वक्त भारत की संस्कृति वो थी कि अगर एक अच्छी घर की महिला, अगर किसी, उस वक्त गाड़ियाँ तो थी नहीं, उस वक्त बैलगाड़ियाँ चलती थी, घोड़े गाड़ियाँ चलती थी, तो अगर कोई महिला घोड़े गाड़ी के अंदर बैठकर अगर जा रही है और पहले उसके अंदर बाकायदा पर्दे लगे रहते थे ताकि किसी महिला का चेहरा कोई अजनबी और पराये शख्स न देख पाए, तो लिखा है मुअर्रिखीन ने और तारीख निगार ने, इतिहास निगार ने लिखा है कि अगर वो पर्दा उठाकर कोई महिला अगर बाहर को झांक लेती थी तो भारत की संस्कृति यह थी कि अगर कोई शख्स इस औरत के घर पे निकाह का पैगाम भेजे या रिश्ता भेजे और ये पता चल गया है कि औरत इस तरीके से घोड़ा गाड़ी के अंदर उसने हरकत की थी, तो उसके घर के ऊपर रिश्ता नहीं भेजते थे। हमारे भारत की संस्कृति ये थी। आज इस संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो अंग्रेज़ लेकर संस्कृति आदि ख़त्म कर चुके हैं, बल्कि आधे से ऊपर ख़त्म करके जा चुके हैं, और जो अभी हमारी जो संस्कृति भारत में बची है उसको भी आज लोग ख़त्म करने की कोशिश किए जा रहे हैं। संस्कृति
पर्दा करना या अपने सर को ढांपना ये खाली इस्लाम नहीं सिखाता है, बल्कि हर वो मुहज़्ज़ब मज़हब सिखाता है जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं जो पहले से भारत की संस्कृति के अंदर चले आ जाते हैं। खैर, मैं अलग मौजू पर चला गया। तो ये अंग्रेज़ों की जो अंदर की नीयत थी वो भारत पर शासन करने की भी थी और भारत की संस्कृति को ख़त्म करने की भी थी। इन तमाम में कामयाब रहे और बड़े कामयाब होकर भारत से गए और बहुत सारी ऐसी नापाक चीज़ों को और गंदी चीज़ों को भारत में छोड़कर गए हैं जिसको आज भारतवासी उसको सेलिब्रेट के नाम से या किसी और नाम से उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और उसको मना देते हैं। खैर, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और अलग मौजू है, इस पर भी कभी भारत की संस्कृति पर भी कभी बात करेंगे हम। लेकिन याद रखा जाए, जब अंग्रेज आए तो उसके बाद फिर इस भारत के अंदर डेनिश पे आए, उन्होंने भी एक कंपनी स्थापित की, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उनकी वो कंपनी कामयाब नहीं हुई और वो व्यापार के अंदर भी कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम होकर फिर उनको वापस जाना पड़ा। और उस डेनिश के बाद फिर फ्रांसीसी आए और फ्रांसीसी भी भारत के अंदर इतने कामयाब नहीं माने गए। सबसे कामयाब डच और अंग्रेज़ माने गए और उसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ माने गए। ये मैंने 16वीं सदी की बात की, 16वीं सदी की बात की और फिर 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी के अंदर आते हैं। तो फिर 17वीं सदी के अंदर मैंने बताया आपको कि डचों को इन्होंने 1795 के अंदर भारत से बिल्कुल निकाल दिया और उसके बाद उस 17वीं सदी के अंदर अंग्रेज़ों की जब पंख बड़े हुए और उनको हिम्मत आई है तो अंग्रेज़ फिर मुल्क के अंदर आगे बढ़ते लगे। और आपको याद होना चाहे, फिर उनका एक युद्ध हुआ था, 1757 नामे युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर अंग्रेज़ कामयाब हुए, यानी जीत गए। वो युद्ध क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये सारी डिटेल्स हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको भी भारत के इतिहास से वाकिफ़ होना है और भारत का इतिहास जानना है तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप पूरा देखें और हमारे वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। और अगर हमारे वीडियो को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।